हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और चलिए करते हैं आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 107 और ये कक्षा 3 हिंदी की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग रिमझिम 3 के पाठ मन करता है को करने जा रहे हैं। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके कि आपको जवाब देने हैं। यहाँ कहा जा रहा है बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपने कविता मन करता है पूरे उत्साह और आनंद के साथ पढ़ी होगी और उचित लय ताल के साथ गाई भी होगी। बच्चों, नीचे इसी कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इन पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए हम ये कविता पढ़ते हैं और ये इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद ही हमें उत्तर देने हैं, इसलिए इसको ढंग से पढ़िएगा। कह रहा है, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। तितली ऊंची उड़ती है और काफ़ी लंबी उड़ान होती है उसकी। तो आप जान लीजिए कि यहाँ बच्चे का मन क्या कर रहा है कि मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। और फिर मन करता है कि मैं कोयल बन जाऊं और कोयल बनकर मीठा मीठा बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। फिर तीसरी बार उसका मन कर रहा है कि मैं चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता। अब इसमें इसी कविता को पढ़कर आपको कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं, जो कि पहले प्रश्न के पार्ट हैं क, ख और ग। तो पार्ट क देखते हैं क्या है। तो पार्ट क में पूछा जा रहा है कि बच्चे का कोयल बनकर क्या करने का मन करता है। तो कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाने का मन करता है। मीठे मीठे बोल सुनाने का मन करता है। ओके, अब उसके बाद है ख। तो ख है कि आपने भी कभी चिड़िया की तरह शोर मचाया होगा। बताइए आपने कब कब बहुत शोर मचाया और क्यों। तो हम खेलते समय मैं खेलते समय उत्साह में, खेल के उत्साह में शोर मचाता हूँ। ओके, खेलने के समय बच्चे शोर मचाते हैं। और उसके बाद ग है, आप यहाँ देखिए, ग प्रश्न है, यदि आपको एक दिन के लिए जादू की छड़ी मिल जाए तो आप उससे क्या क्या करना चाहेंगे। वाह, ये तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो अगर मुझे जादू की छड़ी मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं उससे अपने लिए खिलौने मंगाऊंगा। मैं खिलौने मंगाऊंगा। खिलौने मंगवाऊंगा। ओके, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें मंगवा सकते हैं। कुछ लोग उड़ने की कहेंगे, कुछ लोग कुछ मांगेंगे, कुछ मिठाइयाँ मांगेंगे, कुछ कपड़े मांगेंगे, और मेरी इच्छा है कि मैं खिलौने मांगूँ। अब बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है और दूसरा प्रश्न ये है कि ये एक पहेली है और इस पहेली को पढ़कर आपको इसका अर्थ बताना है और उसका चित्र भी बनाना है। तो यहाँ कह रहा है, कागज़ का घोड़ा धागे की लगाम छोड़ दो घोड़ा तो करे सलाम। आप में से कितनों को आती है ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट में कि मुझे ये आती है। और मैं बता रहा हूँ कि ये क्या होती है। तो कागज़ का घोड़ा, तो कागज़ का घोड़ा क्या होता है, तो पतंग। इसमें धागे की लगाम होती है। ओके, और छोड़ दो घोड़ा तो करे सलाम, मतलब कि अगर आप इसको छोड़ दीजिएगा तो ये ऊपर से नीचे गिरने लगती है। तो ये इसका उत्तर होगा पतंग। क्या होगा इसका उत्तर, पतंग। ओके, अब तीसरा है
कि बच्चों इस चित्र को देखकर आपका क्या मन कर रहा है, लिखकर बताइए। तो आपका क्या मन कर रहा है? यह जोकर है, यह क्या है? यह जोकर है और इसको देखकर हंसने का मन कर रहा है। मन में हंसी आ रही है। चाहे आप लिखिए इसको देखकर हंसने का मन कर रहा है। ओके, तो यह जोकर है, इसको देखकर हंसने का मन कर रहा है। तो बच्चों हमने सारे प्रश्न कर लिए और इसके बाद कुछ संदेश भी आपके लिए। और संदेश ये है कि दीपावली में आप लोग पटाखे ना चलाएं, क्योंकि पटाखों से प्रदूषण होता है। और यहाँ एक प्रण लेना है। तो प्रण है, हम प्रण लेते हैं कि पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब पटाखे जलाए जाते हैं तो इनमें से कई प्रकार के रसायन हवा में घुल जाते हैं और वायु की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। ये रसायन अत्यधिक हानिकारक होते हैं और अल्जाइमर तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। हम पटाखों को नहीं जलाकर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में पूरा सहयोग देंगे। ओके, तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट और आपने वर्कशीट पूरी करी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए थैंक यू।